जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट सो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। पूरा दुनिया कोरोना ले हलाकान है। प्रदेश में घलो सलग कोरोना के संक्रमण बढ़त जाते। रायपुर के डुमरतरई मंडी में एक के बाद एक कई ठन मरीज मिला थे जेकर ले खतरा अउ बाढ़ के है। उन्हें पीएम मोदी घलो मुख्यमंत्री मन ले कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करीन है। संगे संग स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के कहना है कि ज्यादा संक्रमण वाला क्षेत्र ला कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकत है। एक ऊपर आज हमन करबो चर्चा। ओकर पहले देखबो ये रिपोर्ट। कोरोना आखिर कब तक? राजधानी में फिर संक्रमण के खतरा। डुमरतरई अनाज मंडी में मिले कई मरीज। देवारी में उमड़े बाजार के भीड़ और तिहारी सीजन के बाद रायपुर में एक दरी फिर कोरोना मरीज के संख्या तेजी से बढ़े है। जिला प्रशासन भीड़ वाला जगह मन में रैंडम जांच शुरू करे है, जेकर ले डुमरतरई अनाज मंडी में बड़ संख्या में मरीज मिले। सोमवार के मंडी में हुए जांच में हर दूसर मनखे कोरोना पॉजिटिव मिले है। यहाँ 50 लोगन में 22 लोगन पॉजिटिव है, जेकर बाद व्यापारी मन में हड़कंप माच गए है। खाली डुमरतरई ही नहीं बल्कि खोखोपारा, भाठा गांव, बिरगांव जैसे केंद्र मन में कुल ले जाने वाला सैंपल में 25% सैंपल पॉजिटिव मिले है। जैसे डुमरतरई में पॉजिटिव निकला है तो निश्चित रूप से हम दूसरी जगह टीम भेजते, लेकिन अभी हम वहीं पे करेंगे क्योंकि अब पता लग गया कि यहाँ पे लोग पॉजिटिव हैं। बताओ। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रधानमंत्री मोदी ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले बात हो है। स्वास्थ्य मंत्री घलो प्रधानमंत्री ले कोरोना के रोकथाम और वैक्सीन ला लेके चर्चा के बाद बताई। दूसरा डहर बीजेपी है सरकार ऊपर कोरोना ला लेके लापरवाही और अव्यवस्था के आरोप लगा है। टेस्टिंग आरटीपीसीआर पद्धति से कितनी हो रही है, एंटीजन पद्धति से कितनी हो रही है प्रतिशत के आधार पे, इन बातों पे जो उनके मन में बातें थी या चिंताएं थी वो उन्होंने साझा की। छत्तीसगढ़ के लिए वैक्सीन मांगी है कि जल्दी से वैक्सीन दे दें और अभी लिखित में उन्होंने सुझाव मांगे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जाएगा। मैं भी कलेक्टर साहब से उस बाबत बात करूंगा कि अगर आप उचित समझते हैं तो कंटेनमेंट के बारे में सोच सकते हैं। केंद्र सरकार के ऊपर में दोषारोपण करते हैं, ये अपनी असक्षमता को छुपा रहे हैं। पिछले 7 महीनों के बाद भी कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए राज्य में जो तैयारियां होनी चाहिए वो अभी तक तैयारियां नहीं कर पाए हैं। केंद्र से जो वेंटिलेटर मिले हैं उनके आईसीयू नहीं बना पाए हैं। वह एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर बताएं कि ये फेज 2 नहीं बल्कि पहली फेज के कंटिन्यूएशन है। भीड़ के वजह से बढ़े होंगे, बहुत सारे कारण हैं, मगर हमको सतर्क जरूर रहना चाहिए। सेकेंड वेव का तो खतरा तो जरूर बना हुआ है, रिस्क है अभी भी। हम इसको इस फेज को सेकेंड वेव नहीं कह सकते हैं। वह प्रदेश के केंद्र मन में जांच बर आने वाला मन की संख्या में गिरावट आए है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चिंता जतावत हैं कि लोगन के जागरूकता के बिना संक्रमण ला रोकना मुश्किल होगी। रायपुर ले संदीप शुक्ला के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कोरोना के खतरा कम नहीं हुए है, फिर लोगन मन के अंदर ले कोरोना के डर खत्म हो जाते हैं। यही कारण हवे कि संक्रमण तेजी से बढ़ सकत है, जेकर अंदाजा हमन नहीं लगा सकन। अपील हमन लगातार करत हन कि जरूरत से ज्यादा भीड़ के जगह में एक संग्रह सकलाए की जरूरत नहीं है, तो डिस्टेंस मेंटेन करो, बिहनिया अपन काम ला कर लो, मुंह में मास्क लगा के रखो, काबर के कोरोना होही तो आपे मन ला नुकसान होही। चर्चा आज हमन करबो। परिचय सबले पहली करा दन। अंशुमान शर्मा जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं IBC 24 के। जोहार अंशुमान जी। नमस्कार। रजनीश जी हमारे बीजेपी डाले। रजनीश जी आपो के जोहार। और सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हमारे कांग्रेस डाले। शर्मा जी आपो के जोहार। जय जोहार, जय जोहार। चर्चा हमन करबो आप मन से कैसे का व्यवस्था है या का खामी है तेला बताए बार तो दोनों जन बैठे छाओ। अंशुमान जी तो कर चर्चा हमन करन ठीक है। तिहार बाहर होई से ओ बखत में खरीदारी पर भीड़ रही से समझ में आई से, लेकिन निकलना जरूरी रही से। लेकिन अब कहूँ ऐसे जहाँ पर थोक की व्यवस्था है, कहूँ वहाँ सावधानी नहीं रहेगी और वो कहीं हॉटस्पॉट बन गई तब फिर रोके नहीं जा सके संक्रमण ला। बिल्कुल सही कहा। तो बेखर पहले चीज मैं ये बता दूं कि जब भी हमन कोरोना ऊपर शो करते हैं तो हमारा मकसद आरोप प्रत्यारोप या बहस करना है या पक्ष विपक्ष में नहीं जाना है। सिर्फ ये है कि लोगन मतलब सचेत कर सकन, सतर्क कर सकन। आप नितिन नागरकर जी सुने हो कि ही से कि सेकेंड वेव नहीं है, दूसरी लहर नहीं है, लेकिन ओखर खतरा भी बने हुए हैं। हम मतलब सतर्क रहे की जरूरत है। आप लोग पता है कि जिला प्रशासन 14 जगह भीड़ भाड़ जन इलाका है, 14 जगह रेंडम सर्वे करे के जांच के निर्णय ली से वही सिलसिला में डुमरतरई में करेगी 50 जन
ढंग के सर्वे करेगी, हर दूसरा आदमी संक्रमित मिली से। देखकर मतलब ये है कि खतरा बने हुए हैं। अब ये लापरवाही हम ढाल ले होते, हम आम लोगन मन ले होते। सरकार अपन काम कर रहे थे, बाकी मन भी अपन काम कर रहे थे, डॉक्टर अपन काम कर रहे थे, लेकिन हमन कहीं ना कहीं पूरी तरह से सतर्क नहीं, सावधानी नहीं बरता था। ओखर ये नतीजा है जिन पालन करे कहे जाते ओला करना चाहिए। हमन व्यापारी मन से भी आग्रह करबो, बाकी मन भी जिन मंडी वाले मन ओखर मन से आग्रह करबो कि स्वेच्छा से जाके जांच कराए और सावधानी पूर्वक मास्क पहने, जिन जिन प्रोटोकॉल के जिन नियम के पालन करे कहे जाते ओला करे जाए। हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी है। शर्मा जी, जय जोहार जी। जय जोहार, जय जोहार। आज सीएम साहब मनसन चर्चा भी हुई से 8 राज्य के सीएम साहब मनसन बताइस भी है कि 23,000 टेस्ट रोजाना हुआ थे, बेड के पर्याप्त व्यवस्था करेंगे है, वेंटिलेटर के पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। ओखर बाद भी अभी भी ऐसे है कि जिन संख्या कम होना चाहिए वो थोड़ा से बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहा तो कि सरकार अपन तरफ से काम नहीं करा थे, लेकिन लोगन मन ला भी वो चीज सोचना चाहिए। सुमन भाई, आपके कहना बिल्कुल सही है और आईबीसी की चिंता भी बिल्कुल वाजिब है। और सरकार जो है, ये पहले भी मैं कई बार बात तो बोल चुके हैं, आज भी कर रहा हूँ कि ये जो कोरोना के संकट आए पूरा विश्व में, ये कोई चेतावनी दे के आए नहीं है। अचानक भयानक रूप से एक फैलाव हुई और पूरा भारत देश के साथ छत्तीसगढ़ भी एक चपेट में है और पूरी तरह से आतंकित है और बहुत ज्यादा पूरा संसार है संबंध बड़ा चिंतित है। अब आनंद फानन में जब का भी व्यवस्था जो भी सरकार कर सकती, चाहे कहीं की भी सरकार, वो सरकार अपन तरफ से अपन जनता के सुरक्षा के लिए, ऊपर स्वास्थ्य के लिए सजगता पूर्वक काम कर रहे थे। और आपके कहना बिल्कुल सही है, कांग्रेस भाजपा या सत्ता विपक्ष के प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये जो बीमारी है यह चीन के नहीं कि कांग्रेसिया ये लपेटा, ये भाजपा वाला ये छोड़ दो, या माई लोग या टूड़ा पीला है, ऐसे कोई जवान है बुढ़वा है, इकर लिए कोई भेद नहीं है। मतलब पूरा जोन भी एक समस्या के चपेट में आवत है, ये सब के साथ बड़ा ज्यादा दिक्कत वाली स्थिति है। आप मन के कहना बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में सरकार अपन काम करत है, स्वास्थ्य विभाग अपन काम करत है, प्रशासनिक अमला अपन काम करत है। हमारे जो छत्तीसगढ़ की जनता है, देश की जनता है, पहला तो अपन काम करे में सचेत होने की जरूरत है। तो अपन चेत करके मुंह मास्क लगा लाए, 1 गज की दूरी ला तो अपन मेंटेन कर लाए, बरोबर चेत करके थोड़ा 1 गज की दूरिया बना के चलाएं। बाहर जाए, बाहर अंदर आए तो हाथ ला बरोबर धो लाए। अक्का कन करे में घलो अगर अलाली करी और लापरवाही करी तो ये जो समस्या अभी कर जो आंकड़ा है अंशुमन भाई जी, एक हिसाब से जुलाई से लेके अगस्त में बढ़ी, जुलाई में 4% से, अगस्त में 8% हो गए, सितंबर में 15% हो गए, अक्टूबर में 10.5% और नवंबर में 7%। मतलब कुल मिला के अगर देखे जाए तो बढ़ते हुए क्रम से अब घटते हुए क्रम में छत्तीसगढ़ के संक्रमण आ गए। 23,000 आदमी मन के रोज यहाँ जांच किए जाते और पूरा जब का मेडिकल कॉलेज है सब में RT-PCR के जांच की व्यवस्था हो गए है। सब जगह ऑक्सीजन के होकर पूरा ऑक्सीजन बनाए के संयंत्र लगाए के, ऑक्सीजन संयंत्र लगाए के पूरा सब काम चलत है। तो मोर कहना ये है कि सरकार पूरा काम करत है। जब का भी प्रबुद्ध जनता है, पत्रकार है, मीडिया है, शिक्षक है, गुरुजी है, ये जब का जन आदमी मन के समाज में प्रभाव है, साधु है, संत है, महात्मा है, अच्छा आदमी है, ये सब जन मतलब एक ही अपील करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता से, भैया हो ये बहुत कष्ट के समय है, बहुत खतरनाक समय है। अब एक करनी सावधानी बरतिया तो तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित रही, और तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित रखना हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी है। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जनता को कहना चाहूँ। ठीक है, हमारे साथ में रजनेश सिंह जी भी जुड़े हुए। रजनेश जी, सरकार जिन करत है वो तो अभी सुरेंद्र जी बताते रही से, आप लगती है कि गाइडलाइन में थोड़ा सी ढिलाई है क्या, अवे में कठोर वो बनाया जाए? अंशुमान जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। वास्तव में हमका यदि जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद देखिए बहुत पहले की स्थिति रही से छत्तीसगढ़ में जी, लेकिन धीरे धीरे जब अपन होम आइसोलेशन के परमिशन मिलत गए और होम आइसोलेशन में रहने के अच्छा संख्या में जब पॉजिटिव केस ठीक होते गए, ओकर बाद हम धीरे धीरे लापरवाह होते गए
और ओकर बाद जैसे कि ऐसे हो गए जैसे कि कोरोना पूरा समाप्त हो चुके हैं, अब कोई चिंता फिक्र नहीं है, अब कोई जरूरत नहीं है कि हम जो गाइडलाइन केंद्र सरकार के है, राज्य सरकार को माने। और कहीं ना लापरवाही के कारण, ठीक है त्योहार ऐसे दीपावली के त्योहार 3 दिन 4 दिन के, लेकिन दीपावली के त्योहार होएला काफी दिन हो गए और ओकर पहले भी जो प्रकार के पूरा छत्तीसगढ़ में या देश में कहीं हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो जो प्रकार से लापरवाही हम सब के द्वारा बरते गए ओकर परिणाम है। जबकि बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर बार बार कहते हैं कि ठंड में एकर प्रभाव ज्यादा हो सकते, ज्यादा पॉजिटिव केस मिल सकते है और ज्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है। बार बार विशेषज्ञ बात लोग बताते हैं कि अभी के में डेथ रेट बढ़ सकते है, जो पुराना पहली होत रही से ऊपर से डेथ रेट बढ़त दिखत भी। बिल्कुल दिल्ली में स्थिति दिखत है रजनीश जी, दिल्ली में स्थिति दिखत है, दिल्ली में दिखत है। और अपन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें अंशुमान जी तो वो पहली 5, 7, 8 को तरह से 16, 18, 20, 24 जाते हैं और लगातार हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो 2000 प्लस लगातार रही से, बीच में कुछ दिन कम रही से, वो टेस्टिंग कम करवाए था। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के जो जनता है टेस्टिंग नहीं करवाते, थोड़ा भी सिम्टम से चले स्नेह देख ले हम घर में रुक जाओ, टेस्टिंग नहीं होते तेकर बर हमका लगत है। लेकिन मैं निश्चित रूप से अपन जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनका तो जरूर बधाई दे। सुरेंद्र जी तो पूरा ठीक है सुरेंद्र जी, जैसे कि हमन कथन के कुछ ऐसे मामला होते, विषय होते जिस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। कहूँ कोरोना ला आप देखो लोगन मन में डर खत्म हो गए है, आंकड़ा कम हो इसते कर सती, अब आंकड़ा बढ़ा थे ओकर बाद लोगन मन में डर पैदा करना मुश्किल काम है। ऐसे नहीं लगे कि जिन जगह अब्बड़ भीड़ सकलावत है, जहाँ थोक के सब्जी मंडी हवा है वहाँ व्यवस्था काबर नहीं होते, का वहाँ पर पुलिस नहीं देखा थे, निगरानी नहीं हुआ थे, या व्यापारी मन के डहार ले का चुको होते, ये डहार तो जाके देखे ना पड़ी। नहीं, निश्चित रूप से ज्योति जी तुम्हारा कहना एकदम सही है और ये बात बिल्कुल सही है कि आंकड़ा जैसे जैसे घटना शुरू हुई और 30 तिहार में थोड़ा सा छूट मिली और कई जगह चुनाव ना हो गए, मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए, बिहार में चुनाव हो गए, छत्तीसगढ़ में घलो एक चुनाव हो गए, ये सब जनता देखिस ना तो जनता सोचिस कि भाई अब हो गया, अब कोरोना के मामला खत्म हो गए। तो एक तरह से लापरवाही के भाव सब पक्ष में आए, सारा पक्ष में आए, तो ये जो लापरवाही है ना ये बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो सरकार के तरफ से तो पूरा जो सावधानी बरतना है सावधानी बरते जाते। लेकिन ज्यादा थोक कम सब्जी मंडी हवा या कोनो ऐसी जगह है सुरेंद्र जी वहाँ देखेला नहीं मिले। नहीं देखा ज्योति जी, कल जांच हुई तो वहाँ के पता चले है कि हर 2 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। हाँ। अभी एक चेतावनी है, ये एक चेतावनी है, एक ऊपर तत्काल होकर प्रभाव से कार्रवाई की जाए। सब्जी मंडी या बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में ये बात सुनिश्चित करना पड़ी कि आदमी मन के जो फिजिकल दूरी है, शारीरिक दूरी है, तो कम से कम 1 गज रहे, वहाँ आदमी मास्क लगा के जाए, ये बात सुनिश्चित करना पड़ेगी। सरकार करे, प्रशासन करे, स्वास्थ्य विभाग करे, एमा तो कोई मतलब संदेह की कोई प्रश्न नहीं है। ये जब बात कोई भी, अरे भाई जब शुरू में आई तो सरकार जिस तरह से चेतावनी दी, कर्फ्यू लगाई, पूरा लॉकडाउन हुई, कई महीना तक ले सब बंद रही से, तो केंद्र के सरकार लॉकडाउन चालू करी, ओकर पालन होते होते ये स्थिति निर्मित हो है कि अब तो कई जगह टाकिज वाकिज शुरू करे के तैयारी चलत रही से। मगर जिस ढंग से परिस्थिति बदलत है और जिस ढंग से चिकित्सा वैज्ञानिक मन चेतावनी देवत है, ये बात तो निश्चित है कि सरकार सजग है और सरकार है अपन छत्तीसगढ़ के जनता के स्वास्थ्य किसी हालत में खतरा में डाले के रिस्क नहीं लेवाए और वो सब व्यवस्था किए जाए। और जेकर बारे में आप चिंता करत हो, सब्जी बाजार और सारे भीड़ भाड़ वाले इलाका पे मोला लगते सुरेंद्र जी, जब मनखे के बीच में डर कम हो जाते और मनखे में डर नहीं रहा और कहूँ संक्रमण बढ़ाते तो मोला लगते प्रशासन ला डर पैदा करना चाहिए व्यवस्था करके। कहूँ ऐसे व्यवस्था नहीं हुई तो 2 में से कहूँ 1 निकलत है और यही अगर बगर गए तो छत्तीसगढ़ पर फिर पुराना स्थिति हो सकते। तो कोरोना फिर ले आक्रामक हो जाते, एक पर सतर्कता जरूरत हवे, मन के जागरूकता की जरूरत हवे। ब्रेक में जाए कि पहली रजनीश जी सुरेंद्र जी से मैं पूछे रहे हूँ कि लापरवाही कहूँ मनखे करत है, मनखे में कहूँ डर नहीं है, तो व्यवस्था कहूँ ऐसे कर दे जाही तो ओकर पालन करना ज पड़ी। का ऐसे लगत है कि व्यवस्था में कहूँ चूक होते, आप मन इसे देखत हो का? बिल्कुल ज्योति जी,
जब बात शुरू हुई तो ये बात आई कि भाई अभी कोरोना में आरोप प्रत्यारोप करे के समय नहीं है। हम शुरू से कोई आरोप प्रत्यारोप के बातें नहीं कर रहे थे। जब भी करें सुझाव दे जो कमी है लापरवाही है ऊपर करके ध्यान इंगित करें। लेकिन यदि त्योहार के समय में पिछले 1-1.5 महीने से यदि हमारे द्वारा जनता के द्वारा लापरवाही बरते जाते हमका सतर्क रहना रही, सरकार का सतर्क रहना रही, प्रशासन का जो गाइडलाइन है चाहे केंद्र सरकार के रहे चाहे राज्य सरकार के ओकर लिए लगातार सतत प्रयास करत रहने रही से थोड़ा सा कोई मेरा कड़ाई करे का आवश्यकता रही से कड़ाई करना रही से। और हम यदि प्रशासन छोड़ दी तब तो धीरे धीरे दूर देखते 4 लाख फिर 8 लाख फिर 15 लाख। तो हमका अभी भी आवश्यकता है कि हम जो पहली लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे लॉकडाउन हुई इस पे कंटेनमेंट अभी मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का सुनत रहा उनका कहना रही कि अभी जो हिसाब से मिला थे वो चिंताजनक है और जरूरत पड़ सकता है हमका कंटेनमेंट जो घोषित फिर से करेंगे। तो निश्चित रूप से अभी हम सतर्क हो जाए। आने वाला 1-1.25 महीना जिस तरह हमारे डॉक्टर्स मन कहा थे जो विशेषज्ञ मन कहा थे कि अभी हम पूरी तरह से खतरा से बाहर नहीं है बल्कि खतरा में हमारे पांव रखाए हुए हैं। तेकर लिए सरकार का निश्चित रूप से चाहिए कि 1 महीना में जो त्योहार के कारण एकर कारण जो छोटे मोटे हमारे से चूक हुई लापरवाही हुई और हम ओका तुरंत बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और जो मेरा आवश्यकता पड़ा थे कड़ाई के साथ हम ओका पालन करवाई। निश्चित रूप से जागरूकता धीरे धीरे फिर आई कि जब सब देखा थे सुना थे टीवी में देखा थे पेपर पढ़ा थे कि फिर एक रफ्तार तेजी से बढ़ा थे 50,000-60,000 केस पर डे देश में लगी, डेथ रेट भी काफी बहुत हुई। तो अभी बिल्कुल सरकार का इमा ढिलाई करने की आवश्यकता नहीं है और जब तक एक परमानेंट वैक्सीन नहीं आ जाए तब तक सरकार का इमा सतर्क रहे पर ही सजग रहे पर ही और जरूरत पड़े में ऊपर कड़ा कदम उपाय उठाए पर ही तभी निश्चित रूप से ये चीज से हम निजात पा सकते हैं और जो चिंताजनक स्थिति बना थे ऊपर से हम छत्तीसगढ़ को बचा सकते। सुरेंद्र जी त्योहार तो निपट गए, 1 तारीख से धान खरीदी शुरू हुई है तो सरकार के ऐसी का व्यवस्था है कि जिन मंडी जिन सोसाइटी है वहाँ पे संक्रमण मत फैले का बहुत जन सब जन ग्रामीण इलाका से आई। तो अभी तक कि हम ये देखे हैं कि अमूमन शहरी इलाका में तो फिर भी है, गांव अभी भी बचे हुए, बहुत जगह गांव बचे हुए और 80% गांव बिल्कुल लेखा से अछूता है कोरोना से। तो ऐसे का व्यवस्था सरकार की जब 1 तारीख से धान खरीदी शुरू हुई तो वहाँ धान संग्रहण केंद्र में जन सोसाइटी है वहाँ पे कैसे इंतजाम कर जाए कोरोना रोकथाम पर? सुमन जी दरअसल में जो धान खरीदी हुई वो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हुआ है। सरकार जो है पहले से टोकन जारी करी और जय जन किसान मन बुलाई उतके जन किसान बनाई तो एक नाले के सोसाइटी में बहुत ज्यादा भीड़ हुए की संभावना नहीं है। एक जन किसान आज जही अपन धान के तौल करा जही पर्ची ले जही जात जही तो सोसाइटी में तो ये समस्या नहीं आए। मंडी में जरूर थोड़ा बहुत ये दिक्कत है। अगर के मंडी में जिस समय बोली लगते है तो वो जो बोली लगाने वाला व्यापारी है वो सब एक साथ चलते हैं, एक साथ बोली लगाते हैं और साथ साथ किसान बन चलते एमा कुछ न कुछ ऐसे व्यवस्था करे लगी जेकर संबंध में हमारे विचार विमर्श चला है। वहां भी आप एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था करवा सकते हो जैसे बाकी जगह है मंडी में? नहीं वही सब करना है कि वहां पर भी टेस्टिंग की व्यवस्था हो, टेम्परेचर मीटर रहे, सैनिटाइजर रहे, वहां पर मास्क रखा है, जिमन मास्क लगा के नहीं आए थे मतलब मास्क लगा के अंदर भेजे। ये सब व्यवस्था मंडी में भी करवो और जब तक भीड़ भाड़ वाला इलाका है दोनों में करवो। अंशुमन भाई दरअसल में कहा है कि जो कोरोना के जो प्रभाव है ना ये स्वास्थ्यगत जो है तो है ही है, एक अलावा आदमी के जीवन में बहुत तक परिवर्तन ला दे, यानी चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे रोजगार के मामला हो, चाहे काम के मामला हो, लड़का मन के पढ़ाई लिखाई के मामला हो, ये इतना ज्यादा परिवर्तन ला है कि आदमी उन्हें एकदम अकबकायल धर ले। और अकबकायल धर के ना आदमी उन थोड़ा मतलब कहे जैसे ना उतावलापना में आकर के अका ही नहीं हुए ऐसे के मतलब बरपेलाही करेल धरा थे। ये बात में सरकार सजग है और बहुत ही अगर ऐसा नहीं मानी कहना तो करेला पड़ी फिर से नहीं लड़का मन के हित के लिए दाई देता कभी एक आध थपड़ा मार देते ना तो पीछे ओकर भलाई भावना रहते इसने ढंग से ना जरूरत पालन करवाए पड़े लागी। अच्छा सुरेंद्र करबो जी
सुरेंद्र जी एक आप में मामला संज्ञान में लाना चाहता हूँ मैं कि जिन एंटीजन किट अभी जिन खरीदे गए हैं उनमें बहुत अगन फॉल्स वो निकला थे कि जिन जांच की जिन रिपोर्ट आते हैं ना वो बहुत फॉल्स आवा थे, ये देखे गए हैं। तो जिन अभी जिन खरीदी करे गए एंटीजन किट के ओकर रिपोर्ट सही नहीं आवा थे। ऐसे हुआ थे कि शुरुआत में जिन सी लाइन दिखाना चाहिए कि भाई ये वैलिड किट है, ये वैध किट है, वो सी लाइन नहीं दिखाते। ओकर बाद अचानक पॉजिटिव निगेटिव दिखाते, 40 मिनट बाद या 50 मिनट बाद वो पॉजिटिव दिखाते वो। तो काहे आप मन टेस्ट करा ले, ओकर बाद अपन घर चल दे निगेटिव है कि पता चली सो आदमी पॉजिटिव है। तेला भी ध्यान दे की जरूरत है कि जिन किट के खरीदी हो है वो फिलहाल वो थोड़ा जांच के विषय है। मैं आप में संज्ञान में ला से बात नहीं आप मोर संज्ञान में लाए हो तो माननीय मंत्री जी के संज्ञान में बात लानिया और ये बिल्कुल ठीक कीजिए जी। रजनीश जी आप सुझाव का दो, अभी जब मंडी पे धान खरीदी होना है 1 तारीख से और आगे बढ़ भी नहीं। देखो अंशुमन जी, अभी सरकार का सुझाव तो हम रही है कि एंटीजन टेस्ट में जैसे कि आप बताया कि रिपोर्ट फॉल्स आते हैं। कई राज्य सरकार अभी 7-8 महीना में अतका का नकल विकसित कर ली कि वो अब सीधा RT-PCR ही ज्यादा करत है। तो ये सरकार कोशिश कर रही थी, यदि तैयारी कर रही थी तो हम छोटे छोटे राज्य में अभी ले लेके 22-23 बताते हैं, एक्चुअली 22-23 ज्यादा। हालांकि RT-PCR टेस्ट हुआ थे रजनीश जी, सभी जब तक मेडिकल कॉलेज वहाँ हुआ थे। नहीं RT-PCR टेस्ट होते, मैं कहता हूँ RT-PCR ज्यादा से ज्यादा करें। हाँ, एंटीजन तो जो भीड़ भाड़ जगह है वो मेरी सावधानी के लिए कर ली, लेकिन बाकी जो जांच है उनका हम RT-PCR करी। एंटीजन में कई बार दिक्कत होते है, एक हफ्ता बाद RT-PCR की रिपोर्ट आते, 4 दिन बाद तो एंटीजन निगेटिव बता रहे थे, RT-PCR पॉजिटिव बताते। तो जो भीड़ भाड़ में है जहाँ एक के बाद RT-PCR नहीं किए जा सके, ओला छोड़ के RT-PCR का हमका बढ़ाए को पड़ेगी। यदि अभी हम 15 दिन इस चीज का कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं और वो जगह का चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ अभी पॉजिटिव केस की संख्या ज्यादा है, तो अभी अब हॉस्पिटल में भी जो पैनिक की स्थिति रही है वो लगभग कम है। एक बार की अब होम आइसोलेशन में सब ठीक होते तो सब लोग विश्वास हो रहे हैं और सब वो दवाई खा के घर भर के ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम जब तक के उनका पक्का ये नहीं बता कि पॉजिटिव केस की के तो फिर वही स्थिति बना थे कि जी का हो है 8 दिन वो घर परिवार का कर देते, आजू बाजू का अड़ोस पड़ोस का दोस्त यार मन का घूम के कर देते। तो RT-PCR अधिक से अधिक करें। और धान खरीदी में तो अभी टोकन धान खरीदी अलग विषय, लेकिन धान खरीदी में भी हमको पर्याप्त सावधानी की जरूरत है। सावधानी के तो जरूरत है रजनीश जी, आप मन सुझाव भी देवत हो और सुरेंद्र जी सुनत घलो हमें। तो सुरेंद्र जी मोला लगते जतका सुझाव है विपक्ष के ऊला ध्यान में रख लेते हो, और जब मनखे के मन से डर निकल जाही तो कई जगह इसे लगते कि सख्ती थोड़ा जरूरत हवे। काबर के महामारी में नुकसान उकरे मन के हुई तो वहाँ तो कन सख्ती की भी जरूरत हुई कि भाई मास्क पहन के जावे तो कन दूरिया में रही लेवे। ऐसे कोनो व्यवस्था व्यापारी मन डाल ले भी हो जाना चाहिए ताकि हमारे छत्तीसगढ़ जिन है आंकड़ा अब झन बाढ़े जैसे पहली बाढ़ रही से। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के चर्चा में आते कर। जय जोहार। जय